सोम कौर जी। हमारी बहन सोम कौर जी आ चुके हैं। सुपर बॉय नाम है, सुपर बॉय। कोई बात। सुपर बॉय कोई आया बंदा। सुपर बॉय जी, वाह क्या बात है। सभी दोस्त आ जाओ, टाइम हो चुका है। हम टाइम पर आ जाते हैं, आप देरी से आते हो तो सेशन देरी से शुरू होता है। समय अमूल्य है, इसका मूल्य जानिए। करोड़ों रुपया देकर भी हम एक सेकंड नहीं खरीद सकते। चार दो दो बारों 5 मिनट हो गए। रिकॉर्डिंग करती। 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि हम कुछ प्रोडक्टों के बारे में जरूरी नॉलेज आपको देते हैं। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप कामयाब होंगे, नहीं नॉलेज होगी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी का एक ही तरीका है कि नॉलेज गेन करें। ये बातें मैं आपको डेली बताता हूं। दोस्तों, आज हम जिन प्रोडक्टों के ऊपर सेशन करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट मेरे सामने पड़े हैं, आपके सामने पड़े हैं। आज हम करने वाले हैं वीट एलर्जी के ऊपर सेशन। आज के समय में बहुत बच्चे हैं हमारे देश में जिनको वीट एलर्जी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलर्जी होती क्या है। किसी को देसी घी से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को बादाम खाने से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज पर और किसी को किसी चीज पर। जब भी वो चीज खा लेगा, अगर मान लीजिए किसी को देसी घी से एलर्जी है, उसने देसी घी की कोई भी चीज खाई तो वो बीमार हो जाएगा, शरीर पर खारिश होने लगेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है उसके शरीर में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये होती क्यों है एलर्जी? होता ये है कि जिस चीज से हमें एलर्जी होती है, वो चीज जब हम खाते हैं, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारी इम्यूनिटी है, आपको पता है कि हमारे शरीर में एक वाइट सेल होते हैं, सफेद जो सेल होते हैं, उनका काम क्या होता है? अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पैदा करने वाला अगर जर्म जाता है हमारे शरीर में, तो उनका क्या काम है कि उस पर अटैक करके वो उसको खत्म कर देते हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें बीमारियों से बचाती है। ये भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है इंसानों को, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली। जैसे हमारे देश की रक्षा के लिए हमारी आर्मी है, बॉर्डर पर अगर आर्मी खड़ी है तो हम आराम से सभी काम कर पाते हैं। हमें पता है कि हमारे वीर जवान बॉर्डरों पे खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक आर्मी है जो हमने नहीं बनाई, ये परमात्मा ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है। कोई भी बीमारी पैदा करने वाला जर्म जो हमारे अंदर जाएगा वो उस पर अटैक करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। लेकिन जो एलर्जी है ये कैसे होती है? मान लीजिए किसी बंदे को देसी घी से एलर्जी है, जैसे ही वो देसी घी वाली चीज खाएगा, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भ्रमित हो जाती है। एलर्जी इसी को बोलते हैं।
वो भ्रमित हो जाती है, वो समझ लेती है कि ये जो देसी घी अंदर आया है ना, ये हमारा शत्रु है, ये बीमारी पैदा करने वाला है, वो उस पर अटैक कर देंगे। जब अटैक करेंगे तो उसी को ही हम एलर्जी बोलते हैं कि ये चीज अगर हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो किसी को किसी चीज पे से एलर्जी होती है और किसी को किसी चीज से। बढ़िया इलाज तो इसका यही होता है कि बंदे को पता चले कि मेरे को इस चीज से एलर्जी है, वो चीज वो खानी बंद कर दे तो उसका मसला हल हो जाएगा। और किसी को सरसों के ऑयल से एलर्जी है तो वो सरसों के ऑयल वाली चीज ना खाए तो उसका मसला हल हो जाएगा। किसी को देसी घी से एलर्जी है, वो देसी घी वाली चीज जो है वो ना खाए। किसी को रिफाइंड से एलर्जी है तो वो रिफाइंड ना खाए। लेकिन वो काम तो चल जाता है, देसी घी कोई नहीं खाएगा काम चल जाएगा, सरसों का ऑयल नहीं खाएगा काम चल जाएगा, कुछ कोई दूसरा ऑयल खा लेगा। लेकिन एक जो एलर्जी है ना, जिसको हम व्हीट एलर्जी बोलते हैं, गेहूं से एलर्जी बोलते हैं, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम जो है हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को आती है, जिसको व्हीट एलर्जी होती है। क्योंकि हमारा भोजन ही यही है। जिस घर में भी आप जाओगे वहां पे आपको रोटियां मिलेंगी तो गेहूं की मिलेंगी, ब्रेड मिलेगी तो गेहूं की मिलेगी। तो इससे परहेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज में आटा तो डलेगा ही। अगर मैदा है तो वो भी आटे से ही बना है, सूजी है तो वो भी आटे से बनी है। किसी ना किसी रूप में जो आटा है गेहूं का वो यूज होता ही होता है। तो यहां पर सारी प्रॉब्लम जो है वो आती है कि बंदा क्या क्या ना खाए। अगर हम व्हीट को छोड़ेंगे, गेहूं के आटे को छोड़ेंगे, फिर कुछ खा ही नहीं पाएंगे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम व्हीट एलर्जी की। तो इससे पार कैसे पाया जाए? व्हीट एलर्जी होती क्यों है? जो बात मैं आपको डेली बोलता हूं जब भी मैं सेशन करता हूं कि सारी कृपा कहां पर अटकी हुई है, सारी प्रॉब्लम कहां पर है? सारी की सारी प्रॉब्लम है हमारे खान पान पर। जो हमने चेंज कर दिया, हम वो चीजें खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। प्राकृतिक चीजें, कुदरती चीजें हम नहीं खाते, सिंथेटिक चीजें खाते हैं। फोन कर करके अपने घर में सामान मंगवाते हैं, वो चीजें हम खाते हैं। सारी प्रॉब्लम यहीं पर है। अब होता क्या है, जब बच्चा छोटा है, बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ तो चाहिए क्या कि उसको कम से कम 6 महीने तक, जो मेडिकल साइंस कहती है कि उसको माँ के दूध पर ही रखना चाहिए, कोई दूसरी चीज उसको नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ ही उसका रिजक पहले ही माँ के थनों में आ जाता है, यानी कि जन्म बाद में होता है। और उसका रिजक जो है वो परम पिता परमात्मा पहले ही भेज देता है। तो 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। और 6 महीने के बाद उसको थोड़ी थोड़ी हल्की चीजें, खिचड़ी का पानी है, जो दलिए का पानी है, थोड़ी थोड़ी हल्की चीजें उसको देना शुरू करना चाहिए। और 1.5-2 साल तक उसको दूध और दूध से बनी चीजें और हल्की हल्की चीजें जो हैं वो देनी चाहिए। क्योंकि उसका शरीर जो है नाजुक है, अभी उसको सख्त चीजें नहीं चाहिए। तो पहले तो बच्चों की परवरिश ऐसे ही होती थी। 2-2.5 साल तक बच्चे दूध और दूध से बनी चीजें खाते थे। माँ बाप को ये पता था, वो ऐसे ही बच्चे की परवरिश करते थे। लेकिन आजकल क्या गड़बड़ हो गई, आप देखोगे कि जब शादी पर हम जाते हैं, छोटा सा बच्चा है तो माएँ क्या करेंगी, बोतल में कोल्ड ड्रिंक डाल के ऊपर निप्पल लगा के छोटे से बच्चे को मुंह में कोल्ड ड्रिंक पिलाना शुरू करेंगी। दूध की जगह पे कोल्ड ड्रिंक बच्चे को पिला रही होंगी। छोटा सा बच्चा है अभी, उसके हाथ में पिज्जे का पीस पकड़ा देंगे, उसके मुंह में नूडल डालना शुरू कर देंगे। तो ऐसी चीजें जो बच्चा अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका शरीर ये चीजें खाने के लायक अभी नहीं है, हम उसको दे देते हैं। अब गड़बड़ यहीं पर होती है। इसकी वजह से बच्चे को
वीट एलर्जी होना तय है। यही वजह है कि आज की तारीख में आप देखोगे हमारे देश में बहुत बच्चे हैं, लाखों की तादाद में बच्चे हैं जिनको वीट एलर्जी है। और जब वीट एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलेगा? वो बोलेगा जी बस आपने ना गेहूं और गेहूं से बनी चीजें नहीं खानी। लेकिन सोचकर देखो, आप अपने घर में कुछ कर लोगे, गेहूं का आटा नहीं लाओगे, कोई दूसरा ले आओगे, या इसका ऑप्शन है वो बोलेंगे ग्लूटोन फ्री आटा खिलाना शुरू करो बच्चे को। आटे में से ग्लूटोन निकाल देते हैं, वो आटा भी बाजार में मिल जाता है, वो खिलाना शुरू करो। आप अपने घर में ये सब कर लोगे, ग्लूटोन फ्री आटा जो है बच्चे के लिए ले आओगे, या मक्की की रोटी बच्चे को खिलाना शुरू कर दोगे, चावल खिलाना शुरू कर दोगे, बाजरा खिलाना शुरू कर दोगे, अपने घर में तो आप ये सब कर लोगे। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाएगा, दूसरे बच्चे वहां पर खा पी रहे हैं तो वो परहेज नहीं कर पाएगा। वहां कैंटीन में जो मिलेगा वो वहां पर खा लेगा, और उसमें जो आटा है वो तो तय है, मैदा होगा, सूजी होगी, कुछ ना कुछ होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। जब बच्चा कहीं टूर पर जाएगा, जब आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाएगा, तो वो प्रॉब्लम फिर आएगी। ग्लूटोन फ्री आटा तो वहां मिलेगा नहीं, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी तो मिलेगी नहीं, कुछ ना कुछ बच्चा इधर उधर से खा लेगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए दोस्तों? आयुर्वेद में जब हम स्टडी करते हैं तो आचार्य चरक ऋषि ने अस्वीकार्य को स्वीकार्य कैसे करना है, ये जो एलर्जी की प्रॉब्लम है इसको ठीक कैसे करना है, ये सब बताया है आचार्य चरक ने। आप पुराने समय में देखते हो कि छोटी सी बच्ची को ना बहुत ही कम मात्रा में जहर देना शुरू कर देते थे, इतनी मात्रा में जहर कि उसकी मृत्यु ना हो, बहुत ही कम मात्रा में देना शुरू करते थे। तो शरीर जो था उसका, वो उसको अब जहर जो है वो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन जब कम मात्रा में उसको जहर देते थे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मात्रा बढ़ाते थे, तो शरीर उस अस्वीकार्य को स्वीकार्य करना शुरू कर देता था। वो एक दिन ऐसा आ जाता था कि उस बच्ची को जितना मर्जी जहर दे दो तो वो उससे उसकी मृत्यु नहीं होगी। हमारा शरीर जहर को भी पचाना शुरू कर देता है अगर कम मात्रा में दिया जाए। पुराने समय में इसका वर्णन है, जब हम देखते हैं कि वो विष कन्या का जिक्र आता है, आपने टीवी में ड्रामे वगैरह भी देखे होंगे। विष कन्या का जिक्र आता है कि एक बादशाह दूसरे बादशाह को मारने के लिए उसके पास विष कन्या भेजते थे। तो वो प्रोसीजर यही था कि अस्वीकार्य को स्वीकार्य, कि जहर बंदा खा नहीं सकता, खाएगा मर जाएगा, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में जहर देना बचपन में शुरू कर देते थे, थोड़ा थोड़ा। और जब वो बच्चा बड़ा होता था, वो बच्ची बड़ी होती थी, तो वो अगर ज्यादा जहर भी खा ले तो उसको जहर पचना शुरू हो जाता था, लेकिन उसका शरीर जहरीला हो जाता था। तो विष कन्या का जिक्र जो है ये बहुत मिलता है हमारे इतिहास में, मिथहास में। तो वही चीज अगर हम यहां लागू करें तो ये वीट एलर्जी का इलाज हम कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा इलाज करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा गेहूं जो है वो देना पड़ेगा। आहिस्ता 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जिस बच्चे को वीट एलर्जी है उसका जो शरीर है वो वीट को यानी कि गेहूं को पचाना शुरू कर देगा। तो ड्रीम फ्रीडम ने इसके लिए क्या करा? ड्रीम फ्रीडम ने ये एलोवेरा वीट ग्रास दिया है। कोई दवाई नहीं है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई रंग हमने इसमें नहीं डाला। ये लीटर की बोतल है, मैं दिखाता हूं निकाल के आपको। आयुर्वेद में इसको हरा खून बोलते हैं, यानी कि जिसको अगर खून की कमी है उसको आप ये देना शुरू करोगे तो खून की कमी उसके अंदर नहीं रहेगी, बहुत तेजी से उसका खून बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि आप गेहूं के जो ज्वारे होते हैं,
जब गेहूं पैदा होगा तो उसके जो पहले पत्ते होते हैं उनका जूस निकाला है, और साथ में इसमें बारबाडेंसिस एलोवेरा जो है वो डाली गई है। एलोवेरा कितनी बढ़िया है ये भी आपको पता है। 300 तरह की एलोवेरा होती है, उसमें आधी से ज़्यादा जहरीली होती हैं। ये नहीं है कि कहीं से भी एलोवेरा पकड़ी और खाना शुरू कर दिया, जहरीली भी होती हैं, ये आपको सोचना चाहिए। और बहुत सी एलोवेरा ऐसी हैं जिनमें जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो दवाई के गुण हैं, वो बहुत कम होते हैं। 8-10 तरह की एलोवेरा है जो मेडिसिन के काम आती है, और एलोवेरा वो होनी चाहिए जहां पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। ये जो आप अपने घर में लगा के एलोवेरा बैठे हो ये पोल्यूटेड है, क्योंकि एलोवेरा में 90 या 95 90-95% पानी होता है, और हमारे चारों तरफ पोल्यूशन बहुत है। ये पोल्यूशन अपने आप में जज़ब कर लेगी। अगर वो हम एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर को उससे नुकसान होगा। ये जो एलोवेरा हम लेते हैं ये कहाँ से लेते हैं? हम वहां से लेते हैं पहाड़ों से, जहां पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो इसमें बारबाडेंसिस एलोवेरा डाली गई है, और गेहूं के जवारे का रस जो है वो डाला गया है, और साथ में इसमें तुलसी है और पुदीना। ये 4 चीजों का जूस निकाल के दिया गया है, कोई दवाई नहीं है। तो आपको पता चल गया कि इलाज हमने क्या करना है। बच्चे को गेहूं पच नहीं रहा, उसको एलर्जी है, वीट एलर्जी है। वीट हम बोल देते हैं इंग्लिश में, पंजाबी में हम कनक बोल देते हैं, और हिंदी में गेहूं बोल देते हैं, बात एक ही है। तो बच्चे को वीट से एलर्जी है, गेहूं से एलर्जी है, तो हमने ये गेहूं के ज्वारे का रस इसमें डाल दिया। और आज आप समझ सकते हो, अगर गेहूं के ज्वारे का रस डाला है तो वीट के गुण तो इसमें होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह के होंगे जो आसानी से पचने वाले हैं, वो इसमें होंगे। तो आपने क्या करना है, अगर बच्चा 10 साल से कम है, ध्यान दीजिए, अगर 10-12 साल से बच्चा कम है तो ये ढक्कन ऊपर दिया गया है। आपने 15 ml यानी कि आधा ढक्कन सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए इसका देना है उसको। अगर बच्चा 10-12 साल से ऊपर है, 15 साल 18 साल मैच्योर है, उसको पूरा ढक्कन देना है। 30 ml आपने देना है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, अपने फिजिशियन से जैसे भी आपको रिकमेंड किया जाए वैसे आपने कर लेना है। अगर बच्चा और थोड़ा छोटा है, 4-5 साल का, 6 साल का है, तो डोज और कम की जा सकती है। तो ये आपने बिना कुछ खाए पिए सुबह लेना है। अगर कम आयु है तो आधा ढक्कन, अगर बच्चा मैच्योर है तो फिर पूरा ढक्कन बिना कुछ खाए पिए ये हमने ले लेना है। लेकिन लेने से पहले इसको शेक करना है, हिलाना बहुत जरूरी है, ये आपने करना है। ऐसे ही शाम को भी आपने इसको लेना है, और आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना इसको लेने के बाद। आधे घंटे के बाद आपने खूब सारा गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, गुनगुना पानी पीना है। अब इससे होगा क्या, सारी अच्छी चीजें अंदर जा रही हैं, गेहूं के कुछ गुण वाली चीज अंदर जा रही है। जो मैंने आपको बताया था कि अस्वीकार्य को स्वीकार्य कैसे करना है। अब गेहूं को शरीर बर्दाश्त नहीं करता, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली गेहूं को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन हमने गेहूं के ज्वारे का रस लेना शुरू कर दिया, तो इसमें गेहूं के गुण हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा शरीर जो है ना वो इसको बर्दाश्त करना शुरू करेगा। ये आपने देते रहना है। और साथ में ये हमने दिया है गिलोय जूस। गिलोय एक बेल होती है, ये कोई दवाई नहीं है। मेरे को पूछे कि आज के समय में संजीवनी बूटी कौन सी है, क्योंकि त्रेता युग में कौन सी थी ये तो भगवान राम जानते हैं, हमको पता नहीं है। यहाँ जो बजरंगबली लेकर आए थे उनको पता होगा, हमें नहीं पता। लेकिन आज के समय में मेरे से कोई पूछे कि संजीवनी बूटी कौन सी है, मैं बोलूंगा ये गिलोय, ये इतनी बढ़िया है, हर बीमारी पे काम करती है। जब आपको लगे कि कोई दवा काम नहीं कर रही तो ये गिलोय दे दो,
काम करने लगेगी, बंदा ठीक हो जाएगा। इतनी बढ़िया चीज है, हर बीमारी पे काम करती है, इतनी बढ़िया चीज है ये। तो ये भी आपने देना है। ये भी लीटर की बोतल है, जैसे वो थी, कोई दवाई नहीं है, कोई इसमें हमने रंग नहीं डाला, जो कुदरती है सारा कुछ वही है। कुछ भी हमने सिंथेटिक चीज इसमें नहीं डाली, बस गिलोय का जूस निकाल के आपको दे दिया है। और इसमें गिलोय है, जिंजर है, तुलसी है, पुदीना और हल्दी, ये 5 चीजें इसमें हमने डाली है। क्या क्या है? गिलोय है, जिंजर है, तुलसी है, पुदीना और हल्दी, ये 5 चीजों का संगम है इसमें। ये लीटर की बोतल है, तो आपने करना क्या है, सुबह इस बोतल को हिलाना है। और अगर बच्चा 10-12 साल से नीचे है तो इसका आधा ढक्कन इसका डाल लिया, ये जो गेहूं के ज्वारे का रस है, और आधा ढक्कन आपने इसका डाल लेना है, और ये दोनों बच्चे को पिला देने हैं। बात वही है जैसे मैं पहले बताया था, आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, आधे घंटे बाद पानी पीना है। ऐसे ही शाम को इसका, अगर बच्चा मैच्योर है तो 1-1 ढक्कन, अगर बच्चा छोटा है तो आधा ढक्कन मिला करके शाम को भी ऐसे ही पिलाना है। आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, आधे घंटे बाद खूब सारा गुनगुना पानी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, गुनगुना पानी जो है उसको देना है। तो ये चीजें आप देंगे। ये जो मैं बता रहा था, ये गेहूं के ज्वारे का रस, ये काम क्या करेगा कि जो चीज अस्वीकार्य है, वीट अस्वीकार्य है, उसको स्वीकार्य करने का काम करने लगेगा। कुछ मात्रा में वीट के जो गुण है ना, वो अंदर जाने शुरू हो गए, तो हमारा शरीर आहिस्ता आहिस्ता इसको बर्दाश्त करना शुरू करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने ये साथ में गिलोय जूस दे दिया। किसी प्रकार की भी इन्फेक्शन हो, ये ठीक करने की शक्ति रखता है। किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो, दुनिया का सबसे जबरदस्त कुदरती एंटीबायोटिक यही है। तो ये हमने साथ में दे दिया। अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये संभाल लेगा उसको, ये उसको ठीक कर देगा। कोई चमड़ी की प्रॉब्लम अगर आती है तो ये आने नहीं देगा, कोई बुखार की प्रॉब्लम आती है तो ये आने नहीं देगा। साथ में हमने ये एंटीडोज जो है ये हमने रख दी है, इसीलिए मैंने बोला कि दोनों को आपने ना मिक्स करके लेना है। तो ये चीजें आपने लेनी है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमने ये तुलसी ड्रॉप भी दिए हैं। अब तुलसी कितनी बढ़िया है, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये 5 तुलसी हमने दे रखी है। इसमें राम तुलसी है, श्याम तुलसी है, बिस्वा तुलसी है, नींबू तुलसी है और वन तुलसी, ये 5 तरह की तुलसी इसमें डाली गई है। उसका सत निकाला गया है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, लिक्विड शेप में है। तो आपने करना क्या है, दिन में किसी वक्त भी पानी में डाल के, चाय में डाल के, दूध में डाल के, जूस में डाल के, कुछ भी लिक्विड आप पीते हो, यानी कि जिसको प्रॉब्लम है, वैसे तो ये कोई भी ले सकता है, सबको लेना चाहिए। घर में आप चाय बनाते हो ना, तो चाय में डाल दो, सब पी लेंगे, सबको फायदा हो जाएगा, सबकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सबको तंदुरुस्ती मिलेगी। तो सब्जी बनाते हो, सब्जी में कुछ बूंदे डाल दो, घर में तंदुरुस्ती आने लगेगी। ये इतनी बढ़िया चीज है, ये हर घर में होनी ही चाहिए, इतनी बढ़िया है ये। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है उसको 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को, यानी दिन में 10 बूंद पानी में डाल के दो, जूस में डाल के दो, दूध में डाल के, जैसे भी है ये उसको आपने देना है। और साथ में हमने ये हल्दी के कैप्सूल भी दिए हैं। अब हल्दी कितनी बढ़िया होती है ये आप सबको पता है, लेकिन ये मत समझना कि हमने कैप्सूल एक लिया, उसमें हल्दी ठूस दी, उसको बंद किया और आपको दे दिया। नहीं, ये हल्दी का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है, यानी कि हल्दी का सत निकाला है, उससे ये कैप्सूल बने हैं। हमारे जितने भी कैप्सूल आप देखोगे ना, वो हमने सत्तव के बनाए हैं। ऐसे नहीं है कि नीम तोड़ी और उसको सुखाया और भर दिया कैप्सूल में और नीम के कैप्सूल बन गए। वो नीम का एक्सट्रैक्ट निकाला है, नीम का सत निकाल के उसके कैप्सूल बने हैं। ऐसे ही ये जो हल्दी के कैप्सूल हैं, ये हल्दी का हमने सत्तव निकाल के, एक्सट्रैक्ट निकाल के उसके कैप्सूल बना के दिए हैं। ये भी हमने किस लिए दिए हैं, साथ में अगर किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन होगी,
अगर कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये हल्दी उसको ठीक करने का काम करेगी। जैसे हमने ये साथ में गिलोय जूस रखा है, जैसे हमने साथ में ये तुलसी रखी है, ऐसे ही हमने हल्दी के कैप्सूल भी रखे हैं। अगर किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये संभाल लेगा। ये भी आपने देना है, एक कैप्सूल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, एक कैप्सूल रात के खाने के बाद, ये आपने देना ही देना है। मैं बार बार डेली आपको बताता हूं, जो लोग अपनी मनमर्जी से प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई आपको बोलेगा कि ये देखो जी, ये तो आप 5 तरह के प्रोडक्ट दे रहे हो, मैं तो इसमें से ना अकेला ये गेहूं के ज्वारे का रस ही जो है ये मैं यूज कर लेता हूं, ये मेरे को नहीं लेने, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। कभी हमने डॉक्टर को बोला है, डॉक्टर बोलता है आपको एक गोली आपने चिट्टे वाली खानी है, एक ये पीले वाली, एक ये लाल वाली, और ये एक कैप्सूल आपने खाना है। डॉक्टर ने आपका हालचाल सारा कुछ पूछा, फिर उसने अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के आपको डोज बना के दी कि ये इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए है। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आएगी तो साथ में ये गोली भी डाली है, तो उसने अपने हिसाब से आपको वो फार्मूला सेट करके दिया। लेकिन आप वहां बोले कि भैया मैं तो ना ये एक गोली खाऊंगा, ये 3 मैं नहीं खाऊंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां पे प्रॉब्लम आती है, लोग एक चीज ले जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर क्या बोलते हैं, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। अब जो काम 5 चीजों ने करना है, वो एक चीज अगर आप ले जाओगे तो वो काम कैसे करेगी। जो भी आपने देना है, जो मैं चीजें आपको बताता हूं, ये सब चीजें आपने देनी है। अगर 100% रिजल्ट लेना है आपने, तो जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे मान जाइए। दोस्तों, जो लोग बात को मान लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर आपने किसी को बिजनेस गुरु मान लिया, अगर आपने किसी को मान लिया कि मैंने इस बंदे को अपना उस्ताद मान लिया है, ये जो कहेगा मैं मानूंगा, वो बंदा तो कामयाब हो जाएगा। लेकिन जो बोलेगा ना कि ठीक है तुम मेरे उस्ताद हो, लेकिन करूंगा तो मन मर्जी में, वो कामयाब कैसे होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। दोस्तों, आपने देखा है ना कि हनुमान जी राम जी के सेवक थे, तो राम जी कुछ भी बोलते थे उनको, वो ऐसे करते थे, ठीक है, जो भी वो बोलते थे हनुमान जी उनकी बात मानते थे। अब जहां भी आप देखोगे ना, हनुमान जी के मंदिर हैं, हर चौराहे पर, हर गली में इतने राम जी के मंदिर नहीं हैं जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि राम जी उनको जो बोलते थे वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। दूसरी तरफ कृष्ण जी के सेवक थे कौन? अर्जुन। लेकिन जो भी कृष्ण जी उनको बोलते थे ना, वो बोलते थे किंतु, वो बोलते थे परंतु। तो फिर क्या हुआ, ये जो गीता उच्चारी है, गीता का निर्माण हुआ। ये गीता कैसे आई? जब अर्जुन ने किंतु परंतु किया तो भगवान को गीता का उच्चारण करना पड़ा। और इसी वजह से जो अर्जुन है किंतु परंतु करता रहता था, आज एक भी मंदिर नहीं है उसका। था वो भी भगत, वो भी भगवान का भगत था, कृष्ण जी का भगत था, बहुत प्यार करता था। लेकिन एक भी मंदिर आपको पूरे हिंदुस्तान में अर्जुन का आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमान जी के मंदिर जगह जगह आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान बोलते थे वो मानते थे, वो आज्ञा का पालन करते थे। तो जैसे जैसे आपको बोला जाए कि ये चीज ऐसे है, 22 साल का तजुर्बा है, हमने लोगों का इलाज किया है, हमने लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं, वो सारा कुछ जो रिजल्ट हमारे पास आए उसी हिसाब से ये सब कुछ हमने सेट किया है। अगर आप ऐसे ही लोगों को दोगे तो रिजल्ट मिलेगा, अगर अपनी मन मर्जी करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जिनको भी देना है, ये पूरी चीजें आपने देनी है। तो ये हल्दी के कैप्सूल एक आपने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि कैप्सूल जो है बिना कुछ खाए पिए नहीं लेना, ये जूस लेने हैं बिना कुछ खाए पिए, लेकिन कैप्सूल जो है वो बिना खाए पिए नहीं लेना। एक आपने ब्रेकफास्ट के बाद, एक रात को खाने के बाद जो है आपने लेना है। इसके बाद ये हमने ड्रीम लिव दिया है लिवर के लिए।
क्योंकि ये मैं आपको बोलता हूं, कोई भी दवाई आपने देनी है, ज्यादातर आप देखते हो मैं ड्रीम लेवल लगा देता हूं, क्योंकि लिवर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हमारा लिवर बढ़िया हो तो कहते हैं ना पुराने लोग, जिसका लिवर बढ़िया है वो तो लोहा खा जाए, उसको लोहा भी पच जाता है। फलां बंदे का हाजमा बहुत दुरुस्त है, वो तो कांच खा जाए, वो तो लोहा खा जाए, वो भी उसको पच जाता है। तो जिसका लिवर बढ़िया है उसका सब कुछ बढ़िया है, भूख लगेगी, उसको खाया पिया पचेगा। तो आज क्या है प्रॉब्लम कि खान पान लोगों का गलत हो गया, तो लिवर की भी प्रॉब्लम बहुत आ रही है लोगों को। इसलिए हम साथ में ये लिवर का सिरप जो है वो रख देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है लिवर के लिए। इसमें क्या क्या हमने रखा है, इसमें काशनी है, चित्रक है, पुदीना है, बरेंगराज है, आंवला है, पिपली है, पुनर्वा है, कालमेघ, कुटकी और मकोए, 10 तरह की जड़ी बूटियों का सिरप निकाल के हमने इसमें डाला है। कोई रंग नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं है, जो कुदरती रंग इसका बनता है हमने वही दिया है। ये देखिए कोई लाल पीला हमने इसको नहीं करा। तो लिवर के लिए ये बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। तो आपने करना क्या है, जब रोटी खानी है, जिसको ये व्हीट एलर्जी है उसने सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 2 चम्मच इसके दे दो। दोपहर को खाना खाया, ये 2 चम्मच दे दो। रात को खाना खाया 2 चम्मच, यानी कि जितनी देर जितनी बार दिन में खाना, अगर कोई 2 बार खाना खाता है तो खाने के बाद 2 बार ले लेना है। अगर कोई 3 बार खाना खाता है तो तीनों बार 2-2 चम्मच जो है खाने के बाद आपने लेने हैं, ताकि खाना आराम से पचना शुरू हो जाए। तो ये चीजें आपने देनी है, ये आप देना शुरू करिए। कम से कम 2-2.5 महीने आप ये देते रहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने गेहूं जो है, पुराना गेहूं, ऑर्गेनिक गेहूं मिले तो बहुत ही बढ़िया। अगर कहीं से ऑर्गेनिक गेहूं मिल जाए, अगर ऑर्गेनिक गेहूं नहीं आपको मिल रहा, पहले इसको देना है 2-2.5-3 महीने, ये देते रहो। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको ऑर्गेनिक गेहूं मिले पुराना तो बहुत बढ़िया, अगर ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा तो कम से कम पुराना गेहूं, पुराने गेहूं का मतलब है जो पिछले साल का गेहूं है या 2 साल पुराना गेहूं है, वो आप लीजिए, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, धूप में सुखा लीजिए उसको। तो फिर उसको क्या करना है, रेत में भून लीजिए उसको अच्छी तरह से। वो दाने आपने भून लेने हैं। तो जब वो तैयार हो जाए, भून के आपने, जैसे मूंगफली को भूनते हैं ना, ऐसे ही मूंगफली वाले के पास चले जो, वो भून के दे देगा आपको, नमक में भून के दे देगा, बस बढ़िया है। उसको आपने डिब्बे में बंद करके रख लेना है। तो क्या करना है, जिसको ये प्रॉब्लम है उसको पहले दिन आपने भगवान का नाम लेकर के, उस ऊपर वाले का नाम लेकर के 1 दाना सिर्फ गेहूं का देना है। अस्वीकार्या को स्वीकार्या करना है। तो 1 दाना गेहूं का देना है, 1 दाना ही उसने खाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ये नहीं करनी है कि बाजी जल्दी जल्दी, बिल्कुल अगर जल्दबाजी करोगे काम खराब हो जाएगा। तो 1 दाना दीजिए, 2-3 दिन 1 दाना दीजिए, 2-3 दिन के बाद 2 दाने कर दीजिए, फिर 2-4 दिन 2 दाने देते रहिए, फिर 3 दाने कर दीजिए, फिर 4 दाने। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, अगर जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बोला था ना, वो विष कन्या तैयार करते थे, थोड़ा थोड़ा जहर देके, अगर जहर की मात्रा बढ़ जाती तो वो वहीं पर मर जाती, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा देते थे। ऐसे ही आपने करना है। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता 5 दाने, 6 दाने, 7 दाने, 10 दाने, 15 दाने, ऐसे आपने बढ़ाते जाना है। तो 2-3 महीने ये प्रोडक्ट भी देते रहिए उसके बाद, और साथ में ये गेहूं भी देते रहिए। ओके, ये गेहूं के दाने भी देते रहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1 निवाला, सिर्फ 1 निवाला गेहूं की रोटी का, वो आपने बच्चे को या जिसको भी एलर्जी है, वो आपने 1 निवाला, सिर्फ 1 से शुरू करना है, वो देना शुरू करना है। अगर वो 1 निवाला पचना शुरू हो गया, 2-4 दिन बाद आपने 2 कर देने हैं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अगर आप गेहूं बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कि हमारा शरीर जो गेहूं को अस्वीकार कर रहा था,
वो गेहूं को स्वीकार करना शुरू कर देगा। अगर हमारा शरीर जहर को बर्दाश्त कर सकता है, कम मात्रा में जहर ने, तो वो भी बर्दाश्त ये कर सकता है, तो गेहूं तो बहुत छोटी बात है। लेकिन पूरी की पूरी कामयाबी इस इलाज की इस पर टिकी हुई है कि जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने जल्दबाजी की तो ये पूरे का पूरा इलाज जो है ये गलत हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। पहले आपने 2, 2.5, 3 महीने ये प्रोडक्ट ही देने हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट तो आपने देते रहना है। फिर वो गेहूं के दाने देने शुरू करने हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। ऐसे ही आपने 1.5-2 महीने वो देने हैं। फिर आपने एक निवाला रोटी से वो शुरू करना है और फिर वो निवाले बढ़ाते जाना है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे 6-7 महीने में, 6-7 महीने लगेंगे। ये नहीं छोड़ने, ये देते ही रहना है। 6-7 महीने में आप देखोगे जो वीट एलर्जी है वो खत्म हो जाएगी। अब बच्चा ब्रेड भी खा लेगा, अब बच्चा रोटी भी खा लेगा, अब बच्चा सब कुछ खा लेगा। वीट वाला उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो उस पर अटैक करना बंद कर देगी। तो ये दोस्तों, हमारे देश के जो बच्चे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है वीट एलर्जी की, आप अगर थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दें, ये प्रोडक्ट देना शुरू करें, तो उनकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उनके माँ बाप के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, आगे उनकी शादी करनी है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो। कितना टाइम हो गया जी? हो चले। हाँ, तो मैंने आज और भी कुछ बताना था लेकिन टाइम इसी पे लग गया। तो ठीक है, कल फिर सेशन करेंगे, कल फिर नए प्रोडक्टों के साथ आएंगे। और आपसे मैं एक वादा चाहता हूं कि आप कल कम से कम जितने लोग आज आए हो ना, कल 2-2 लोगों को साथ में लेकर आइए। 2-2 लोगों को मैसेज भेजिए और फोन करिए, टाइम हो गया 4 बज गए, शुरू करो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में लेकर आइए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय DF हर्बल दोस्तों।